बुराई पर अच्छाई की जीत की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हम सभी जानते हैं और हमने बचपन में भी पढ़ा है। दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल थॉट्स बाय धीरेन्द्र। दोस्तों, आज मैं आपको रामायण से जुड़ी एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के जरिए आपको उन 3 बातों के बारे में बताऊंगा जो स्वयं लंकापति रावण ने अपनी मृत्यु के दौरान लक्ष्मण को बताई थी। और ये 3 बातें आज भी हमारे लिए जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। रावण जो स्वयं एक परम ज्ञानी था, लेकिन अपने घमंड और शक्ति की वजह से उसने वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और वही एक काम उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण एक बुराई का प्रतीक था, लेकिन उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते उसने लक्ष्मण को 3 बातों के बारे में बताया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। श्री राम जी द्वारा मारे गए तीर की वजह से रावण जमीन में पड़ा हुआ अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। तो उसी वक्त श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि रावण एक महाज्ञानी पंडित है, और जो भी ज्ञान वो आपको दे उसे प्राप्त करो। भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण रावण के पास गए और ज़मीन में पड़ा रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, और लक्ष्मण जाकर उसके सर के पास खड़े हो गए और बोले, हे रावण, तुम बहुत ज्ञानी हो, अपने आखिरी समय में मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताओ। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और मुंह फेर लिया। लक्ष्मण ने फिर से एक बार यही प्रश्न किया, लेकिन इस बार भी रावण ने लक्ष्मण की तरफ नहीं देखा। रावण के इस व्यवहार को देखकर लक्ष्मण को बेहद गुस्सा आया और वो श्री राम जी के पास गए और उनको जो भी घटना हुई जाकर बताया। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम जी बोले, गुरु से शिक्षा उनके पैरों के पास बैठकर ली जाती है, ना कि उनके सर के सामने खड़ा होकर। राम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास बैठ गए, जिसके बाद रावण ने उन्हें वो 3 बातें बताई जो सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही नहीं बल्कि आज भी हम सबके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहली बात क्या थी? पहली बात यह थी, रावण ने लक्ष्मण को बताया किसी भी शुभ काम को करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, और कोई भी अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उसे करना चाहिए, और बुरे काम को हमेशा टालते रहना चाहिए। और दूसरी बात क्या थी दोस्तों? दूसरी बात यह थी जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने शत्रु, अपने कंप्यूटर है जो आपका प्रतिद्वंदी है, उससे कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और तीसरी बात यह बताई, अपने जीवन में तुम कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो सकती हैं। उन सभी बातों को अपने तक ही सीमित रखो और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका भाई ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी से मिलने वाली सीख आज भी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें अच्छे और सही काम को करने के लिए कभी देरी नहीं करना चाहिए, और बुरा काम जितना हो सके उसको उतना ही टालना चाहिए। और गलत काम का जो अंत होता है वो गलत ही होता है। जैसे उसका एक उदाहरण रावण है, वो अपने गलत कर्मों के द्वारा मारा गया। बिजनेस, स्पोर्ट, स्टडी या फिर निजी ज़िंदगी में हमें कभी भी अपने कंप्यूटर या अपने दुश्मन या जो है उसको कभी खुद से कम नहीं समझना चाहिए। हमारा कंप्यूटर हमारा दुश्मन नहीं होता है, लेकिन अगर हमें उससे आगे बढ़ना है तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो हमसे आगे निकल सकता है। दोस्तों, हमें खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि जो हमने प्लान किया है उसको हम अचीव कर सकें। दोस्तों, इसलिए हमेशा अपनी तैयारी पूरी रखें और ये ना सोचें कि आपका कंप्यूटर आपके सामने कुछ नहीं है, जो आता है सिर्फ आपको ही आता है, जो कुछ आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अगर हम यह सोच रखते हैं तो यह हमारी मूर्खता है और
इसी सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम हमेशा अपना नुकसान करेंगे और हम हमेशा अपना पतन की ओर जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और जो भी मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।